कंटेस्टेंट्स हैं, 10 मिस हैं एंड 10 मिसेस हैं एंड कंपटीशन होगा, एक प्लेटफॉर्म दिया गया है एंड ऑफ कोर्स मोनिका जी ने बहुत मेहनत की है, शी इज़ पुट एवरीथिंग टुगेदर। और कोविड के बाद इस तरह की चीज़ करना, इतने लोगों को इकट्ठा करना और इस तरह का इवेंट करना काबिल तारीफ़ है। सो मैं डेफिनेटली इनका मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली इनके लिए सबसे पहले पुटिंग एवरीथिंग टुगेदर। और मैं जानता हूँ कि बहुत परेशानियों से गुजर के आज ये यहाँ पहुँची हैं, बट आई एम श्योर दैट वी गोइंग टू हैव अ सक्सेसफुल शो एंड दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म वेयर वी आर हेल्पिंग पीपल कम अप एंड यू नो उनका जो भी टैलेंट है वो दिखा सकें। महिमा जी, आप क्या कहना चाहिए? यही जैसे उन्होंने कहा कि अलग अलग रास्ते से आप बॉलीवुड पहुंच सकते हैं। आपने सबकी कहानियां सुनी होंगी, कोई थिएटर से आए हैं, कोई मॉडलिंग से आए हैं। आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स भी पॉपुलर होके दे आर गेटिंग चांसेस इन मूवीज, सो देयर आर इमेंस प्लेटफॉर्म्स एंड आजकल तो सबके हाथ में वो पावर है। You can make your own videos and if people like your songs, if people like your talent, if people like anything, तो आपको 2 मिनट में वो शोहरत मिल सकती है जो पहले बहुत साल लग जाते थे। आपको तस्वीरें लेके प्रोड्यूसर्स के यहाँ घूमना पड़ता था। टुडे you don't have to do that. So आप अपने मोबाइल को यूज़ कीजिए। I think that is the easiest way. बिल्कुल जैसा भी आपने कहा कि फ्रीलांसर भी आ गए हैं मार्केट में, लेकिन आज बड़े आर्टिस्ट को या प्रमोशन करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है उनका सहारा लेने के लिए? क्योंकि हमारी कंट्री एक सेलिब्रिटी ड्रिवन कंट्री है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप वक्त निकालते हो तो बॉलीवुड पिक्चरें देखने के लिए, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो देखने के लिए, या फिर क्रिकेट। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों को सबसे ज़्यादा मज़ा देती हैं, या फिर खाना। तो आप देखेंगे किसी भी इवेंट में या तो कोई सेलिब्रिटी बॉलीवुड से होगा या क्रिकेट से होगा और खूब सारा खाना होगा। तो ये यू कांट नेगेट दैट, ये हमें अच्छा लगता है। खाने से ज़्यादा नागपुर की काफ़ी फेमस चीज़ें हैं, तरी पोहा वगैरह। मोनिका जी ने कल से अभी तक कुछ परोसा सामने। हाँ, वो तो हमें बार बार बोल रही है और ये ऑर्डर करो, वो ऑर्डर करो, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब वी आर ट्राइंग टू मतलब बहुत बार आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग संतरे वंतरे भी ले जा चुके हैं, तो सब कुछ टेस्ट किया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हमने टेस्ट नहीं किया है। विवेक जी, अगर फिल्मों की बात करें तो सबसे अच्छी फिल्म आपकी परदेश थी, शाहरुख खान के साथ, और उसके बाद से आप अचानक से चले गए। आपने मेरी बाकी पिक्चरें नहीं देखी, मैंने 50 फिल्में की हैं। आप परदेश में अटक गए। इसको काफ़ी फेमस थी, उसके बाद थोड़ा स्लो हो गया आपका। नहीं, आई मीन या मतलब जब आपका सबसे फैंटास्टिक रोल आपको शुरू में ही मिल जाता है, देन एवरीथिंग कंपेयर्स टू दैट। उसके बाद मैंने अगर प्रियदर्शन जैसे बिग डायरेक्टर की ये तेरा घर ही मेरा घर भी की, तो हमने साथ में बागबान भी की, अमिताभ बच्चन के साथ वो आपने नहीं देखी। तो सबसे सिंपल एग्जांपल ये है, अगर आप अमजद खान साहब की करियर को देखेंगे, आई थिंक एक ही रोल के लिए वो जाने माने जाते हैं, और ऑफ कोर्स उसके बाद उन्होंने कितने रोल्स किए, इतनी फिल्मों में वो आए, लेकिन गब्बर सिंह जो याद रहा है, दैट इज़ ऑलवेज बीन द आइडिया। अमजद खान साहब को आप सिर्फ गब्बर सिंह के नाम से ही जानते हैं और उसलिए वो मशहूर है। सिर्फ वैसे आने वाली कौन सी फिल्म है अभी मैंने सिग्नेचर कंप्लीट की है अनुपम खेर जी, अनुपम कपूर जी के साथ। एक वो फिल्म आई थी इस साल, और 2 और फिल्में मैंने साइन की हैं। जब वो शुरू होंगी तो मैं ज़रूर अनाउंस कर दूँगी। क्या वो मासूम सा चेहरा जो परदेश में नजर आता है, उसके बाद वैसे ही चेहरा नजर आएगा? नहीं, अभी तो 25 ईयर्स बीत गए हैं। जैसे आप अपनी 25 ईयर्स पहली तस्वीर देखेंगे तो मेरे में भी अंतर आया है। हाँ, सब में आया। एक सेकंड। हाँ जी, आप बोलिए। मेरा एक सवाल आपसे भी है और आपसे भी है। आप मिस इंडिया गए चुके हैं पहले, तो आप यहाँ पे जितनी भी मॉडल्स आई हैं उनको क्या नया टिप देंगे कि वो वहाँ तक पहुँच सके? अच्छा जी, आपसे मेरा एक सवाल है कि आपका एक वेब सीरीज अभी 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, तो आप वेब सीरीज को आप किस नज़रिए से देखते हैं और टीवी सीरियल में काम करने को किस नज़रिए से देखते हैं? तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जहाँ टेलीविज़न मैंने बहुत किया है, तो टेलीविज़न पे एक तरह से पाबंदी होती है कि आप क्या दिखा सकते हैं, क्या नहीं दिखा सकते। वेब सीरीज़ इस समय खुला हुआ है, तो उसमें गाली गलौज है, उसमें सेक्स है, उसमें वायलेंस है, उसमें दुनिया भर की चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में होती हैं, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। आज उन पर उतना कंट्रोल नहीं है
मे भी आगे जाके गवर्नमेंट उन पर कंट्रोल करेगी, वो मुझे पता नहीं। बट टुडे अगर अच्छा काम हो रहा है मेरे हिसाब से, वेब सीरीज़ में अलग कहानियाँ आ रही हैं, अलग तरह की आ रही हैं, अलग कैरेक्टर्स हैं। हमारी इंडस्ट्री में क्या है कि हमारा जो हीरो है वो एक तरह से दिखता है, हीरोइन है उसको एक तरह से दिखना है। बट व्हेन यू कम टू वेब सीरीज़, कहानी में अगर आप देखेंगे कि भाई एक जो चपरासी है वो शायद खूनी है, जो काम करने वाली है वो चोरी करके बच्चे को उठा के ले गई है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो लोग हैं उनकी कहानियाँ सामने आने लगी हैं, एंड विच इज़ आई थिंक वेरी एक्साइटिंग, बिकॉज काम बढ़ गया है, बहुत सारे लोगों को मिलता है। अब हम लोग आपको टीवी में कब देखते हैं? हम तो काम ही करते रहते हैं, आप शायद गलत चैनल पे बैठे हो। हम तो काम करते रहते हैं, बट हाँ ये है कि बट मैं देखा नहीं अमन सर, आपके हिसाब से नया क्या होना चाहिए मतलब दर्शकों के लिए? और क्या नया फिल्म होगा इंडस्ट्री में? फिल्म देखिए, एवरीथिंग देयर इज अ चेंज। जो कहानियाँ पहले दिखाई जाती थी जी। वो आज सक्सेसफुल नहीं है। 60s और 70s की अलग अलग फिल्में थी, 80s में एक अलग दौर आया, 90s में सब कुछ बदल गया, बिल्कुल। आज अलग आ रहा है, वेब सीरीज आ गई हैं। सो एवरीथिंग एवरी 8 to 10 ईयर्स चीज़ें बदलती हैं, और अगर आपने समय के साथ अपने आप को बदल लिया, यू विल सर्वाइव। आप नहीं बदलेंगे फिर वो धीरे धीरे करके सब आपके ऊपर से निकल के आगे चलेगा। और आपके फ्यूचर प्लान और आपके क्या है? जिस तरीके से सर ने भी कहा कि नो डाउट काफ़ी मुशक्कत, काफ़ी मेहनत करना पड़ा खासतौर से इस इवेंट के लिए। पहला तो आपने किया सक्सेस, दूसरा ये, तीसरे के लिए See, for me, this is like a dream, as I always say. You know, I saw this 3-4 years back that I want to start something like this, and इतना आसान नहीं है एक इवेंट को करना, you know, एक इतने बड़े इवेंट को करना। जैसे सर ने कहा, I agree to him, but I think अगर हमारा फोकस है और हमें सच में करना है तो हम उसे कर सकते हैं। इवेंट छोटा बड़ा नहीं होता, इवेंट होता है, and it is successful when you want it and you are doing it, so it is successful. रिगार्डिंग क्वीन ऑफ नेशन, ये एक नेशनल ब्यूटी पैजेंट है, एज आई सेड। बहुत अलग अलग स्टेट से यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आज आई हैं। बहुत स्ट्रिक्ट ऑडिशन के बाद उनका सिलेक्शन हुआ है और आज वो तैयार है फिनाले में उतरने के लिए। ओके, सो आज उनका फिनाले है। पिछले 3 दिन से उनका ग्रूमिंग चल रहा है और आज ये फिनाले है उनका। सो दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ राउंड्स लाइक टैलेंट राउंड, प्री फिनाले इंटरव्यू राउंड, फोटोशूट राउंड, ऐसे कई सारे। ये सर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और भी डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं, बिकॉज एक नेशनल पैजेंट है। वी गिव चांस टू ऑल द वुमेन फ्रॉम इंडिया। ओके, एंड ये एक ब्यूटी विद ब्रेन का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था कि ब्यूटी विद ब्रेन विद पर्पस हमने इस साल उसे ऐड किया हुआ है। मतलब कि गर्ल्स अपना हुनर भी दिखा रही हैं, अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं, लेकिन इसके अलावा हमने इस साल एक टास्क भी उन्हें दिया था, दैट वाज वुमेन हेल्थ। या वुमेन हेल्थ, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट का ही हमारा हमेशा से मुद्दा रहा है। तो इस साल गर्ल्स ने प्री फिनाले टास्क भी किए हुए हैं, जहां उन्होंने पब्लिक में जाके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पे बातें की हैं। हैंड वॉशिंग कैंपेन है, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर है, उसके बाद में वुमेन हेल्थ में थायराइड के इश्यूज़ होते हैं, बीपी के इश्यूज़ होते हैं, मेंस्ट्रुअल के इश्यूज़ होते हैं। तो ऐसे कई सारे मुद्दों पे हमारी गर्ल्स ने ऑलरेडी काम भी किया हुआ है। सो एज अ फाउंडर आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सीइंग दिस डे, and finally this is happening, and the most exciting moment for me is this, that Mahima ma'am and Aman sir, combination of these two big celebrities in Nagpur, so that is the proud moment for me, so thank you. मैं ऑन दिस टाइम से बात कर रही हूँ। मेरा महिलाओं का मंच है माहिर कट्टा करके, तो महिलाओं के लिए एक छोटा सा कुछ मंत्रा या फिर कुछ भी मैं यही कहना चाहूँगी कि हम महिलाएं आदमियों से ज़्यादा केपेबल हैं, इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा फाइनेंसेस को ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम महिलाएं पीछे क्यों हैं? क्योंकि हम में एकता नहीं है। आदमियों में एकता है, औरत एक दूसरे को इतना सपोर्ट नहीं करती। यहाँ सेंचुरी से और हमेशा अगर महिलाएं एक हो जाएं तो हम लोग वर्ल्ड को चला सकते हैं। We can run this world. Why are the big leaders of the world men? Why are the big financial heads men, CEOs? Why are they men? Why not women? Because women are not together. तो एकता सबसे इम्पोर्टेंट है। माहिर कट्टा जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर जी अलग से क्या परोसने वाले हैं जी और अमन जी आपसे कि ग्लैमर की दुनिया में जो यंगस्टर आना चाहते हैं उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए किसी चीज़ को। अगर आपको विश्वास है कि आप ज़िंदगी में यही बनना चाहते हैं
कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जो आपका खाना पीना है वो सही देखना पड़ेगा, सही टाइम पे सोना पड़ेगा, अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू बी देयर फॉर अ शॉर्ट वाइल, कुछ समय में आप आए, अपना नाम बनाए, थोड़े पैसे कमाए और आप चले गए। ऐसे बहुत से लोग, कितने एक्टर्स हैं जो महिमा जी के साथ आए थे और आज अगर आप देखेंगे वो कहीं नहीं है। हम जब यहाँ फ्लाई कर रहे थे, हम एयरप्लेन में इसी बारे में बात कर रहे थे कि कुछ लोग क्यों हैं जो लंबे रास्ते तक सर्वाइव करते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका डेडिकेशन कितना है, आपका फोकस कितना है, आपका डिसिप्लिन कितना है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने कही कि देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रिट, एक हिम्मत जो है कि सामने वाला भले ही आपको आपके चेहरे पे बोले कि यू आर गुड फॉर नथिंग या आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आपको जलील करें, ऑफिस से निकाल और फिर भी आप वहीं खड़े रहें और अगले दिन वापस वहाँ खड़े हो जाएं ये कहने के लिए कि नहीं मुझे करना। तो ये सब लोगों के बस की बात है। आपका एक बहुत फेमस सीरियल था खुल जा सिम से। हाँ जी, खुल जा। का एक डायलॉग हम सबके लिए एक बार प्लीज दीजिए। कौन सा वाला? अच्छा, मुझे लगा जी, खुल जा इधर जी आप अलग से आज क्या परोसने वाले, जैसा कि ऑलरेडी देखा जाता है बॉलीवुड इंडिया पे आप प्रोग्राम करने वाले हैं स्टेज जाके, भैया परोसो आप। क्या परोसने बताइए। एक्चुअली काफ़ी मज़ा आता है हमेशा नागपुर अपनी होम टाउन में काम करने के लिए, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स नागपुर में बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं और मोनिका जी ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि आई नो कि नागपुर में कितना डिफ़िकल्ट है, हम सब जानते हैं कि एक ब्यूटी पैजेंट को रन करना नागपुर में कितना डिफ़िकल्ट है, एक एंटरटेनमेंट सेक्टर को चलाना यहाँ कितना डिफ़िकल्ट है, और उस चीज़ को इन्होंने किया है। तो आई थिंक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन देना चाहिए हमें, हमारी सिटी ने इनको, कि इन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है। दूसरा कि अमन के साथ मैं काम कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और ब्यूटी पैजेंट हमारा एक कॉम्बिनेशन है, तो वो आपको आज देखने मिलेगा कि हम स्टेज पे क्या करेंगे। और स्टेज भी आपने देखा होगा अगर आप अंदर गए होगे कि एक नया क्रिएटिव सा स्टेज है और बहुत ही एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन हमने क्रिएट किया है और कंटेस्टेंट्स भी काफ़ी एक्साइट हुए इसको देख के। जो भी लोग अंदर जा रहे हैं वो देख रहे हैं स्टेज को, तो वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आप लोग जल्दी थोड़ी ही देर में हम फिनाले स्टार्ट करना चाहते हैं और आई थिंक दिस इज ऑल आई हैव टू गिव। हाय आखिरी दो सवाल। प्रशांत जी, आप भी मोनिका के साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, साथ ही में कहीं ना कहीं आप लोगों ने मूवी भी बनाया था और उसमें 15 लाख की बात कही गई थी, वो बांटेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल मोनिका इज़ माई कज़न और इस शो से आई एम द प्रोडक्शन पार्टनर सीरा फिल्म प्रोडक्शन और जो मूवी आपने बात कही है ऑलरेडी उसे अवार्ड मिल गया, तो समझ लीजिए इंडिया को 15 लाख मिल चुके हैं। जब बेस्ट एंटरटेनमेंट मूवी ऑफ द ईयर का मेरे उस मूवी को अवार्ड मिला है, सो इट प्रूव्स कि लोगों ने उसे पसंद किया। और भी प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी उसमें पार्टिसिपेट हाय महिमा मैम, दिस इज एमजे श्रीशांत फ्रॉम बोल इंडिया न्यूज़। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। आपका एक दौर था बॉलीवुड में, एक समय था, हम लोग भी छोटे से बड़े आपकी पिक्चरें देखते देखते हुए। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस अभी के ज़माने में कौन है? लाइक श्रद्धा, आलिया, कृति, कौन? बहुत सारी हैं। कोई एक अगर आप पर्टिकुलर चुनना चाहे तो। आलिया अच्छी लगती है। आलिया भट्ट। ओके, नाउ वी गॉट द न्यूज़ सनसनीखेज के आलिया भट्ट अपनी महिमा मैम की सबसे फेवरेट है। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट वन आप जो है कैंसर से गुजरी हुई है, जो कैंसर से आज जो पेशेंट निकलते हैं कहीं ना कहीं एक होप छोड़ देते हैं जैसे उनको पता चलता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? कि आज बहुत सारे कैंसर्स ट्रीटेबल हैं और अगर सही समय पे पकड़ा गया तो बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस है, मतलब बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकता है। एंड हिम्मत रखें क्योंकि लाइक मैंने कहा कि बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।